मेरा घर बाजार के साथ था और बाजार के निकट पर एक आदमी की मेकअप करने वाली अशिया की दुकान थी। वो दुकानदार बहुत चालाक और इश्क मिजाज इंसान था। इस दुकानदार की एक बहुत बुरी आदत थी कि जब भी कोई खूबसूरत लड़की या औरत इसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए आती थी, तो वो सामान रखे हुए ब्रेज़र पर बार बार हाथ लगाता और लड़कियों को अजीब गरीब नज़रों से देखता, और जो चीज़ लड़कियां मांगती वो इन्हें ऐसी अशिया दिखाता जिन पर लड़कियों की तंग कपड़ों वाली तस्वीरें बनी होती, और वो तंग कपड़ों वाली लड़कियों की तस्वीरों पर हाथ फेरता और अजीब गरीब हंसी हंसता। इस दुकानदार की इस आदत से औरतें बहुत तंग हो गई। वो दुकानदार ये हरकत इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था कि इस छोटे से बाजार में सिर्फ यही मेकअप के सामान वाली दुकान थी, और इसके अलावा अपनी चीज़ें सस्ते दामों बेचता कि औरतें और लड़कियां इसकी दुकान पर आए। अक्सर औकात औरतें और लड़कियां बगैर कुछ खरीदे ही वहाँ से चली जाती, लेकिन जो लड़कियां इस किस्म की होती वो दुकानदार इनको फ्री में मेकअप का सामान देकर अपना काम कर देता। इस मालिक की औरतें इस दुकानदार की इस आदत से बहुत तंग हो चुकी थी। जब भी कोई औरत जाती तो इनके सामने ब्लेजर के ऊपर बार बार हाथ लगाता और गंदी गंदी मुस्कुराहट निकालता और वो चीज़ सामने रखता जिन पर लड़कियों के नंगी तस्वीरें बनी होती। हमारे मोहल्ले की दूसरी साइड पर एक औरत का घर था। वो औरत बेवा थी, लेकिन इसकी उम्र 30 साल थी। इस औरत को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई 18 साल की नौजवान लड़की है, लेकिन इसका हुस्न कुदरती था। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मेकअप वाली अशिया नहीं लगाई। लेकिन जब इस औरत ने तमाम मोहल्ले की औरतों से इस दुकानदार के बारे में सुना, तो इसने भी दुकानदार से वो चीज़ें खरीदने का फैसला किया और ये जानना चाहा कि क्या वाकई वो दुकानदार ऐसा करता है या हमारे मोहल्ले की औरतें झूठ बोलती है। एक दिन वो दोपहर के वक्त इसी दुकान पर मेकअप की अशिया खरीदने के लिए गई। अभी इस वक्त बाजार में लोगों की तादाद बहुत कम थी। इधर दुकानदार काइक के इंतज़ार में बैठा था। जैसे ही वो औरत इसकी दुकान में दाखिल हुई, इसने वही अदा दोहराना शुरू कर दी ताकि इस औरत को अपने जाल में फंसा ले, और हत्ता कि अकेला पाते हुए अपनी गंदी ख्वाहिश को पूरा करने का भी कह दिया। इस औरत को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो खामोशी से घर चली आई। लेकिन जब इसने देखा कि बाजार में लोगों का हजूम लगा हुआ है, तो इसने अपने घर से एक इस्तेमाल शुदा ब्लेज़र लेकर इसकी दुकान में दाखिल हुई और इस दुकानदार को कहा कि इसके बराबर साइज़ और इसके बराबर रंग का मुझे ब्लेज़र दे दो। जैसे इस दुकानदार ने इस ब्लेज़र को अपने हाथ में लिया, तो इस औरत ने बाजार में शोर मचाना शुरू कर दिया। इस लड़की के शोर से तमाम बाजार के दुकानदार और तमाम बाजार में मौजूद लोग इस दुकानदार की दुकान पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने इससे पूछा कि तुम शोर क्यों मचा रही हो? तो इसने कहा कि इस नौजवान ने मेरे सीने में हाथ डाल दिया है, और जब मैं इससे दूर होने की कोशिश की तो मेरा ब्लेज़र टूट गया और इसके हाथ में रह गया। जब लोगों ने इसके हाथ में मौजूद ब्लेज़र को देखा तो वो टूटा हुआ था। तो लोगों ने इस वक्त इस दुकानदार को घसीट कर बाजार के दरमियान ले गए और मार मार कर इसकी दरकत से बना दी। वो दुकानदार इस औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहा कि तुम मेरी जान बख्श दो, आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसे गंदी हरकत नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें इस वाक़ये से अखलाकी सबक मिलता है कि कहीं भी अगर जुर्म हो रहा हो या कोई गलत काम हो रहा है तो हमें अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी ज़रूर निभानी चाहिए, और इस गलत काम को रुकने के लिए अपने हिस्से की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अगर इस माले की तमाम औरतें मिलकर इस आदमी को सबक सिखाना चाहती तो ये नौबत ना आती, लेकिन इस पूरे माले में सिर्फ एक औरत ने ही इसको सबक सिखाने का ठान लिया और इसको सबक सिखाकर दिखाया। जज़ाकल्लाह।